सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई नारकोटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, चरस है, स्मैक है या हेरोइन है या गांजा भांग, ये जो नारकोटिक्स आइटम्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो पुलिस उसकी तलाशी कैसे करेगी, इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर 5 में सेक्शन 50 में प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 50 के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सेक्शन 50 से संबंधित एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कौन कौन सी अहम बातें कही हैं। केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि 23/11/2002 को ये उत्तराखंड का मामला था। पुलिस को किसी भी मुखबिर के जरिए ये सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति रोडवेज बस में चरस लेकर के आ रहा है और कोई रेलवे क्रॉसिंग जगह है जहां पर वह व्यक्ति उतरेगा। उस व्यक्ति की इस सूचना पर संबंधित थाने की पुलिस, जिसमें उस थाने का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, जिसको एसएचओ बोलते हैं, वो भी था, वो उस जगह पर रेलवे क्रॉसिंग की जगह पर जाकर के उस व्यक्ति का, उस बस का इंतजार करने लगते हैं। जब बस आती है, वह व्यक्ति उतरता है, तो पुलिस की जो पार्टी थी वो एकदम से दबिश दे करके उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास चरस है? तो पुलिस की कहानी के अनुसार वह व्यक्ति बता देता है कि मेरे पास चरस है। तो पुलिस पार्टी के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम्हें यह विधि का अधिकार है कि तुम अपनी सर्च, अपनी तलाशी किसी गजेटेड ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के दे सकते हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे किसी गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाना, आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए, मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा यकीन है। और पुलिस को इस बात की वो लिखित अपनी कंसेंट दे देता है, रिटन सहमति दे देता है। दोस्तों, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मोर देन 100 अगर आप नारकोटिक्स की रिकवरी मेमो को उठा करके देखेंगे, तो सब में पुलिस की यही घिसी पिटी एक जैसी लैंग्वेज होती है कि हमने अभियुक्त से पूछा कि तुम्हें मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने तलाशी तो नहीं देनी। उसने कहा कि मुझे आप पर यकीन है, आप ही तलाशी ले लीजिए, अब मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। तो इस तरीके से पुलिस ने उससे रिटन सहमति लेकर तलाशी की और उसकी तलाशी से 2.5 किलो 2.5 kg चरस बरामद करती है। चरस बरामद होने के बाद मामले का इन्वेस्टिगेशन होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उसको जेल भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की जाती है, ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद जो सेशन कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एफटीसी सेकेंड ऊधम सिंह नगर, वह उसको सजा सुनाते हैं 10 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। इस सजा के ऑर्डर के खिलाफ उस व्यक्ति के द्वारा ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की जाती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट उस सेशन कोर्ट के सजा के ऑर्डर को कंफर्म कर देता है, यानी उस कन्विक्शन को बरकरार रखता है। 26 जून 2006 को ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा सजा के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अभियुक्त के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है। और स्पेशल लीव पिटीशन में जब आर्गुमेंट होता है, तो जो डिफेंस लॉयर थे, जो उस एक्यूज्ड के जो अधिवक्ता थे, उनके द्वारा यह आर्गुमेंट किया जाता है कि रेडिंग पुलिस पार्टी के द्वारा, यानी उस पुलिस टीम के द्वारा जिसने रेड की थी, जिसने अरेस्ट किया था, एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 50 जो कि मैंडेटरी है, उसकी कंप्लायंस नहीं की गई। सेक्शन 50 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति जिसके पास से कि कोई नारकोटिक आर्टिकल है, उसकी तलाशी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाएगी, अगर वह ऐसी इच्छा जाहिर करता है तो अब यह अधिवक्ता महोदय के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस पार्टी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की तलाशी गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की गई, यह मैंडेटरी प्रोविजन है। और ट्रायल कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों लोग इस बात को समझने में भूल की है, इसलिए इस व्यक्ति को छोड़ा जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 बातें होती हैं।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3 बिंदुओं पर चर्चा करता है। सबसे पहली बात कि सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरी बात, सेक्शन 50 में एनडीपीएस से रिलेटेड आर्टिकल्स की रिकवरी के लिए जो ऑफिसर्स को जो पावर दिए गए हैं उनकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से क्या है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, क्या सेक्शन 50 के प्रोविजन मैंडेटरी हैं या डायरेक्टरी हैं, आदेशात्मक हैं या निर्देशात्मक हैं। 3 बिंदुओं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पे चर्चा की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ है विजय चंदूभा जडेजा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो 2011 का केस है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह 99 का केस है। इन दोनों केस लॉ पे चर्चा करते हुए ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वह थे जस्टिस R.K. अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सापरे। इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा यह कहा जाता है कि न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने विजय चंदूभा के केस में सेक्शन 50 के प्रोविजन को मैंडेटरी बताया था। लिहाजा सेक्शन 50 जो एनडीपीएस एक्ट का है वह मैंडेटरी प्रोविजन है और इसकी कंप्लायंस बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से होनी चाहिए थी। कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कि यह एडमिटेड फैक्ट है कि अभियुक्त को किसी भी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया। दूसरी बात यह की जाती है कि यह भी एडमिटेड फैक्ट है कि गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी सर्च कंडक्ट नहीं की गई। तीसरी बात यह भी कहा जाता है कि जो भी पुलिस पार्टी थी जिसने रेड की, जिसने की गिरफ्तार किया, उस पुलिस पार्टी में कोई भी व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर की रैंक का या मजिस्ट्रेट की लेवल का उपस्थित नहीं था। तीसरी बात यह कही जाती है कि ऐसी स्थिति में उस पुलिस पार्टी में उपस्थित किसी भी सदस्य को सर्च कंडक्ट करने का पावर नहीं था। जब यह पता चल गया कि उस व्यक्ति के पास चरस है, नारकोटिक आर्टिकल है, उस स्थिति में उस पूरी पुलिस पार्टी को सर्च करने का पावर नहीं था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस मामले में सेक्शन 50 की कंप्लायंस उसकी स्पिरिट के अनुसार नहीं की गई। लर्नेड ट्रायल कोर्ट और लर्नेड हाई कोर्ट ने इस बात को समझने में भूल की, गलती की और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि प्रोसिक्यूशन सेक्शन 50 की कंप्लायंस को करने में जो भी गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोर्ट में पेश किए गए, उन सारे गवाहों ने यह साबित नहीं किया कि सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट की मैंडेटरी कंप्लायंस की गई। लिहाजा अभियुक्त को एक्विटल कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस रहा है उन व्यक्तियों के द्वारा जो अदालत में नारकोटिक्स से संबंधित मुकदमों का ट्रायल करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।